हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे सर बढ़िया है, लेकिन आपसे शिकायत है। ओ भाई, शिकायत उकायत सब हम आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अभी जो शिकायत है वो सामने रखते हैं कि क्या शिकायत है आपका, और जो भी है हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि सर आपने बोला था कि 330 के लेवल में आएगा, 300 से 400 के बीच में तो हम खरीदारी करेंगे। तो आपने ना खरीदारी किया और ना लोगों को खरीदारी करने दिया, ठीक है। तो यही बात है, तो यही बात है ना दिमाग में। तो सर निफ्टी तो भाग गया, तो मेरा अगेन एक बात मैं कह रहा हूँ कि भाई चिंता नहीं करो। 200-400 पॉइंट अपने लिए कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आज का लेवल दिया था ना कि इसके ऊपर हो जाए ना, 700 के ऊपर हो जाता ना, तो मैं आज खरीद लेता। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि निफ्टी लोअर टू लोअर बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। हम कैसे अब ये इस जगह एंट्री मार ले, आप ही बताइए ना। देखिए 200-300 पॉइंट हम छोड़ देंगे, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस जगह एंट्री कैसे मारे? तो आप बोलोगे सर वो तो सब ठीक है, तो आपने किस बेस पे रोका, मतलब रुका, क्यों नहीं बाई किया? ऐसे बहुत ज़्यादा टाइट क्वेश्चन नहीं हो गया? अरे क्वेश्चन तो बनता है और जवाब भी देना बनता है, आइए देते हैं। तो सबसे पहले अपने पे जो सवाल उठेगा ना, वो मैं खुद ही ले लेता हूँ। आइए फूफा जी का दर्शन करिए, ये देखिए FIS, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, प्यार से हम लोग फूफा कहते हैं। फूफा की कहानी मत बुलवाइएगा, नहीं तो कहानी वो तो फिर वीडियो लंबी की लंबी होती रहेगी फूफा की। और पंजाब में फूफा को क्या कहते हैं वीर जी? तो फुफ्फड़ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो फुफ्फड़। बाकी तो सब जगह फूफा जी कहते हैं, है ना। हमको क्या कहता है? फूफा। अच्छा, जी नहीं लगाता है ना। अरे भाई साहब हम भी फूफा हैं, रुकिए इस बार जाके हल्ला करता है कि हमको फूफा जी क्यों नहीं बोलता है कोई। चलिए, नहीं बोलते हैं बस। अच्छा फूफा जी बोलते हैं, अच्छा हम सुनते नहीं है। लगता है कि जी का ना टाइमिंग थोड़ा लेट हो जाता है। ए फूफा जी, मतलब जी का ना टाइमिंग थोड़ा लेट हो जाता है लगता है। चलिए कोई बात नहीं, आइए मार्केट पे आते हैं। तो फूफा ने क्या किया? भाई साहब फूफा ने तो गर्दा कर दिया। तो क्या किया? फूफा ने तो 4,581 करोड़ का तबातोड़ खरीदारी किया है, और DIS ने भी जबरदस्त 6,674 करोड़ का खरीदारी किया है। बहुत तगड़ा डाटा है जो कि इतने दिन के बाद आया है। यही मन में विचार होगा आपका, तो विचार बिल्कुल उत्तम है। अब इसमें ब्लॉक डील है कि क्या है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं इंटरफेयर करता हूँ। और ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं बाल की खाल नहीं निकालता, समझ रहे ना, बाल की खाल निकालता नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा सा टच में रहता हूँ। तो कैश में खरीदारी किया है, चलो जी बहुत बढ़िया है। कैश में खरीदारी किया देख के तो बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मार्केट ऊपर भाग गया है ना, यही सोचना है। तो चलो जी बहुत बढ़िया बात है। और कितना सटीक आपको टेलीग्राम में हम बोले, अरे भागना पड़ेगा, 330 के बाद ऊपर जाना पड़ेगा। आप जाके देख सकते हैं टाइमिंग के अनुसार, उस समय चल रहा था 330, 25, 18, उसी समय गया था, और उसी समय मैंने लिखा ऊपर जाना पड़ेगा, और गया 200 पॉइंट गया, 200 सवा 200 पॉइंट। तो क्या हम कूद जाए इंट्राडे करने? अरे भैया, छोटा मछली फेंकोगे ना तो उससे बड़ा मछली फंसेगा, बड़ा मछली फेंकोगे ना तो उससे बड़ा मछली फंसेगा, उससे बड़ा मछली फेंकोगे ना तो उससे बड़ा मछली फंसेगा। ये शिकार करने का सिद्धांत है। समझ में आई बात? तो आप बोलेगा नहीं सर नहीं समझ में आए। अच्छा एक बात बताइए, आपको 4 हाथ का मछली पकड़ना है तो वहाँ पर चिंगड़ी फेंकने से फंसेगा? उसके लिए तो बड़का ना मछली फेंकना पड़ेगा, है कि पुट्ठी मत फेंकिएगा और सोचिएगा कि हम बड़का मछली पकड़ ले, तो इसे होगा नहीं, होगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ मैंने देखा और समझा, तभी मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। यहाँ पर ही क्या हो रहा है उस चीज़ को मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। मैंने 200-300 पॉइंट मार्केट को दिया, क्यों दिया? मुझे पता था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर भी दिया, क्योंकि मुझे 2000 पॉइंट लेना भाई, 200-300 पॉइंट से कम नहीं चलेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पोजीशन नहीं बनाऊंगा, कॉन्फिडेंस आ गया तो भाई रोकने वाला भी कोई नहीं है। इसीलिए तो अपना डायरी हम ग्रीन पेन से लिखते हैं, और ग्रीन पेन से लिखने वाले लोग कंपटेंट अथॉरिटी होते हैं, ठीक है साहब। तो आप भी लिखा करो ग्रीन पेन से अपने जो भी लिखते हो, ये ब्लैक ब्लू छोड़ दिया करो। अब आइए, इतिहास गवाह है कि ऑप्शन फ्यूचर में सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है, और कैश में बाइंग है, तो ये अनुचित है। अब आप बोलिए सर ऐसा कहीं लिखल है कोनो किताब उताब में? तो बोलिए ना किताबें खरीद लेते हैं पढ़ लेंगे। अरे नहीं भैया, हमने अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेस पे आपको ये कह सकता हूं कि कैश की खरीदारी होने से पहले फ्यूचर में पोजीशन बनाया जाता है, साथ में स्टॉक फ्यूचर में भी बनाया जाता है, इंडेक्स फ्यूचर में भी बनाया जाता है और स्टॉक फ्यूचर में ही बनाया जाता है, तब जाके कैश की खरीदारी मतलब सही होती है। अदरवाइज तो अभी आपको कैश की खरीदारी दिख रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर तो 2700 करोड़ बेच दिया और स्टॉक फ्यूचर तो 1500 करोड़ बेच दिया। 27-15 को जोड़िएगा तो आपको 43 तो ऐसे हो गया। आप बोलिएगा हाँ सर, तो 4300 करोड़ मतलब 4300 करोड़ का सेलिंग हुआ,
4,500 करोड़ 81 करोड़ का खरीदारी हुआ। बताइए, तो टोटल को माइनस करिएगा तो कितना करोड़ हुआ जी? आप बोलिएगा जा तब तो कुछ बचबे नहीं किया, ये तो 200-250 करोड़। हाँ, तो ये बात है, तो खरीदारी नहीं है समझे, ये खरीदारी नहीं है। बाकी व्यू मेरे से पूछ लीजिए तो हम आपको व्यू आगे आने वाला टाइम में दे देते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या ये बॉटम बन गया? वर्ड नोट करिएगा, बॉटम बन गया। अगर ये फ्यूचर में खरीद दिया होता ना तो मैं मुंडी हिला देता, मैं बोलता हाँ बन गया, लेकिन फ्यूचर में नहीं खरीदा और वो भी इंडेक्स फ्यूचर में नहीं खरीदा, तो यहाँ पर ही फिर से आपको क्वेश्चन मार्क लग गया कि नहीं अब ये 330 को भी तोड़ सकता है। ठीक है, इस कारण से मैंने खरीदारी खुद का नहीं किया। आप खरीदो नहीं खरीदो उससे मुझे नहीं मतलब है, क्योंकि ऐसा मेरे को बोलना पड़ेगा यूट्यूब पे ओपन, ठीक है ना। लेकिन मैंने नहीं खरीदा, उसका मेन रीजन ये है कि कैश में तो खरीदारी हो गया, तो फ्यूचर में काहे नहीं खरीदे, और स्टॉक को फ्यूचर में नहीं खरीदे। तो इसका कुछ होगा, आएगा सेटलमेंट के बाद या कोई ब्लॉक डील या समथिंग कुछ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आ जाएगा न्यूज में आपको। यहां इंडेक्स में देखिए क्या हुआ है, और बोलते नहीं है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंस जाना नहीं फंसना। लेकिन जब करंट मार्केट में मार्केट चलता है ना, उस समय जब आप खड़ा होकर किसी जगह डिसीजन दीजिए, और भगवान का कृपा है, मेरे लिए तो मार्केट ही भगवान है, और मार्केट वैसा होता हुआ दिख जाता है ना, भाई साहब क्या बताएं, हम तो डबल नारियल फोड़ते हैं भगवान की उस घुमाव पे। क्योंकि 330 चल रहा था और मैंने बोला भाई साहब 330 आ लिया और यहाँ से ऊपर जाना ही पड़ेगा। भाई साहब ये वर्डिंग जो है ना, जो मैंने टेलीग्राम में लिख के दे दिया और एकदम एग्जैक्ट उसी समय दिया, नहीं है तो टाइमिंग बता दूंगा आपको कितना बज के 9:33 में कि 9:30 में ये वर्डिंग मैंने आप लोगों के सामने रखा है। नहीं है तो आप देख लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए हाँ सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप तो सरासर झूठ बोल रहे हैं सर, बोलिए। अगर नहीं बोले हैं तो FIS आज जो है 1% बेच दिया। आज देखिएगा कौन कौन खरीदा है, ध्यान से। DIS भी आज बेच दिया। बताइए, कैश में खरीदारी कर रहा है और FIS DIS फ्यूचर बेच रहा है। अलबत्त खेला है जी, ऐसा खेला तो हम देख भी नहीं किए। चलिए कोई नया खेला है ना, समय के अनुसार खेला भी बदल जाता है। खरीदा कौन होगा पता है? खरीदा तो ये तो पक्का खरीदेगा, ये लीजिए पब्लिक क्लाइंट, ठीक। साथ में प्रो भी खरीदा है। तो आप बोलिएगा सर प्रो काहे खरीदा है? प्रो खरीदा नहीं है, प्रो अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट में था, तो अब वो शॉर्ट को धीरे धीरे कम कर रहा है, ठीक है। नहीं तो प्रो अभी से कुछ दिन पहले 38 पे था, 28 तारीख को प्रो 38 पे था, तो वहाँ से पोजीशन थोड़ा मतलब कम कर लिया था, अब धीरे धीरे बढ़ा रहा है, तो अच्छा है। तो ये डाटा बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन इशारा बुलिश की तरफ हुआ है। तो आप बोलिए क्या बात करते हैं? हाँ, इशारा जो है ना, जैसे नहीं दही में मतलब घोटनी से मक्खन निकाला जाता है, दही को घोट घोट के, मतलब जो भी है छाली वगैरह को मक्खन निकाला जाता है, उसी तरह से मैं ये प्लस माइनस ऊपर नीचे सब करने के बाद आपको एक वर्ड लिख देता हूँ। ये वर्ड लिख देने के बाद ना आपको भी तसल्ली होगा। ऐसा नहीं है कि हम गलत नहीं हुए। अब ये कहीं ऊपर के बजाय नीचे भी जा सकता है, लेकिन 90% ऊपर का रखिए, 10% नीचे का भी जा सकता है। आपको 3-4 दिन के अंदर बड़ा मूवमेंट दिखने वाला है, जो कि ये यही लिखते हैं ना 500 पॉइंट। इशारा मिल गया ना, इसीलिए मैं लिख दिया 500 पॉइंट, लो जी लिख दिया, जा लिख दिया। तो आप बोलिएगा सही में सर इशारा मिल गया? हाँ, तो क्या मंडे को होगा? वो मेरे को नहीं पता। मेरे को ये पता है कि 500 पॉइंट की तेजी की तरफ भी हुए, एक बार गलत भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम गलत नहीं हुए। एक बार ना 650 पॉइंट माइनस भी चला गया था, तो वो भी दिन मुझे याद है, ऐसा नहीं है कि मेरे को याद नहीं है, तो वो भी दिन याद है। तो कहीं वही दिन पलट के आ जाए, मतलब कोई भी हो 500 पॉइंट का आप तेजी, चाहे मंदी के लिए हम कम है, क्योंकि मंदी का डाटा मेरे पास नहीं है, हम तेजी का ही डाटा से ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। तो ये आपको तेजी 3-4 दिन में देखने को मिलेगा और निफ्टी 26,000 को क्रॉस करने तक पहुंच जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ आशंका है कि ये डाउन भी जा सकता है, क्योंकि एक बार मैं गलत हुआ हूं, ऐसा नहीं है हर बार तो सही होता हूं। तो सही होइएगा ना तो कोनो नहीं पूछेगा, और गलत होइएगा ना बाप रे बाप, दुनिया बोलेगा सर आप तो बोले थे तेजी होगा, ये तो माइनस हो गया समझ रहे ना। इसीलिए मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि ये 500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। प्लस साइड में रुझान ज्यादा है, लेकिन माइनस भी गया है, ये भी चीज नोट कर लीजिए, लेकिन मेरा रुझान प्लस साइड में है। तो आप बोलेगा वाह मजा आ गया सर। अब जिसके मन में तेजी है भैया तो तेजी ढूंढ लेगा, आज जिसके मन में मंदी है तो 24,800 ढूंढ लेगा। सिंपल सा बात है, कोई 24,800 भी देख सकता है और मेरे तरफ से 25,800 भी क्रॉस कर सकता है, 900 और 26,000 की तरफ जा सकता है। तो ये तो इंडिविजुअल पे छोड़ दिया कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। बाकी आज सुबह का व्यू था साइडवेज का,
बराबर ठोक के साइडवेज हुआ है, कहीं कोई डाउट नहीं है। 17 पॉइंट नीचे माइनस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बम है। तो आशा करता हूं कि जो जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उत्पन्न हुए होंगे, मैंने सारे क्वेश्चन को बकायदे अपने ऊपर लेके आपको इसका जवाब देने का कोशिश किया। जवाब देने में ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी गोल्ड भी देखिए तो इसी मनहूस टाइप में है, सिल्वर भी मनहूसे टाइप में है, तो ये सब ऐसे ही चलेगा, है ना। इस पर कोई आप उम्मीद मत करिए कि बहुत बड़ा कोई तूफानी तेजी कर देगा। तो यहाँ पर ही देखिए जो SGX है वो 574 पे है। चलो जी बढ़िया बात है, अब दिखाओ जितना मन करता है दिखाओ, हम लोग क्या करेंगे, हम तो मंडे को ना देखेंगे कि कितना तुम दम है इसमें, फिर भी अभी देख लेते हैं, काहे तो वीडियो बना रहे हैं। तो 514 पे है, तो चलो जी ठीक है। और यहाँ पर ही आगे देखते हैं, यहाँ पर ही देखते हैं कि कहाँ गया हैंसेंग में आज क्या हुआ था। जा हैंसेंग गिर गया था। चलो जी निकाई तो इसका तो बेचारा क्या करेगा, इसका तो राष्ट्रपति से जबरदस्ती साइन सुइन करा दिया और बेड़ा गर्क कर दिया। फिलहाल डाउ जोन ऐसे ही चल रहा है। नेस्डेक 200 पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट था तो थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाया हुआ है। S&P भी फर्स्ट क्लास निगेटिव है और फैंग इंडेक्स भी 220 पॉइंट। अरे 220 पॉइंट इसका तकलिया कलाम हो गया है क्या? जब देखो ससुरा 220 पॉइंट माइनस है तनी, हाँ 224 हुआ, अब ठीक है। नहीं तकलिया कलाम हो गया, 220 पॉइंट, 224 पॉइंट, 200 और मतलब 232 पॉइंट, गजब है। चलो ठीक है, भागने समय भी आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेंट वगैरह ठीक है, एज इट इज है। और यहाँ पर ही हम आपको ये एडीआर रुको एडीआर फिर तो देखने दो भाई साहब, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। इंफोसिस में वाह अच्छी तेजी है, ICICI बैंक में भी तेजी है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो जी बहुत अच्छा। डॉक्टर रेड्डी भी ठीक है, और रिलायंस तो मनहूसे टाइप में 0-0 में है। चलो जी चलो बहुत सुंदर है। ICICI का एडीआर अप है, HDFC का है, इंफोसिस का एडीआर अप है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। सर देखो मैं यहाँ मार्केट को गिराने वाला कोई नहीं हूँ और मार्केट को बढ़ाने वाला कोई नहीं हूँ। मेरा इन्वेस्ट रहता है और हम लोग इस ताक में रहते हैं कि मार्केट कब अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करे, जिससे क्या है कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी आगे बढ़े। ठीक है, हाँ ये कहना तो जरूर सही होगा कि अभी FIS ने खरीदारी किया है अभी जस्ट, लेकिन बिकवाली तो कंटिन्यू इस हफ्ते काफ़ी रहा है। अगर आज का खाली 4000 उसमें भी कोई ब्लॉक डील हो चाहे जो भी हो, नहीं तो भाई साहब बिकवाली ही रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी बिकवाली के साथ चला है। और अक्टूबर का भी मंथ जो है उसमें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बिकवाली हुआ है। ये 606769 3077, तो काफ़ी बिकवाली के साथ आपको ये हफ्ता जो है क्लोज हुआ है। 7 तारीख है ना, फ्राइडे का, तो मतलब 5 दिन काफ़ी बिकवाली के साथ चला है। तो 1 2 3 4 और 6000 और जोड़ लीजिए, तो दबाव तो है। तो स्वाभाविक है भाई, दबाव है तो असर तो होगा ही होगा। और यहाँ पर ही देखिए यूएस क्या है ना, सबसे बड़ा पैसा लेके बैठा हुआ है। तो हमको यूएस से कोई झगड़ा नहीं करना है, हमको नज़र रखना है। तो अब रखना पड़ेगा, मजबूरी है, फूफाना है, रखना पड़ेगा। बाकी डॉलर इंडेक्स थोड़ा ठंडा हुआ है तो ये एक अच्छी बात है। और रुपया कौन सा कद्दू में तीर मारा है, तो बस वहीं का वहीं है, जय कहते हैं, मतलब 88.66 है, तो दैट वही है। ठीक है साहब, तो चलिए मैंने सारे लेवल को आपके सामने रख दिया है। तो मैं यहाँ 500 पॉइंट का मूवमेंट आइडेंटिफाई कर लिया हूँ। पॉजिटिव निगेटिव ये मार्केट बताएगा या फिर आप लोग बताओगे, दोनों में से किसी एक को बताना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा इस बार पॉजिटिव भी नहीं हूँ, अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर ना कई लोग बोलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव भी नहीं हूँ, लेकिन 500 पॉइंट का जो मूवमेंट है ये मैं आपको 3-4 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। हाँ, अब या तो फिर वो 24,800 पकड़ लीजिए, जो भी आप समझ लीजिए, 24,800 पकड़ लीजिए, इसीलिए मैंने नहीं खरीदा है आज, या फिर 25,800 पकड़ लीजिए। कोई ना कोई एक लेवल तो आने वाला है। अब कौन सा लेवल आएगा ये कंफर्म है कि 2 में से एक लेवल आने वाला है, और यही जो नेक्स्ट वीक होगा ना उसी में आएगा, ये कंफर्म है। तो मूवमेंट होगा अच्छा, देखते हैं। ऊपर होगा तो बढ़िया है, लेकिन नीचे होने का चांस थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा मेरा अनुमान है। अब आप बोलिएगा सर आप तो दोनों बात बोलती है, बात तो सही है, क्या करिएगा, ऐसा उधर भून में है कि हमको यहाँ खुद दे। लेकिन साहब पैसा हमने नहीं लगाया, अगर तेजी बनना होता तो मैंने पैसा लगाना था, जब पैसा नहीं लगाया तो अब आप समझ जाइए कि किधर का मूवमेंट होगा। थोड़ा सा भी मेरे को इशारा मिला ना कि नहीं ऊपर चलने का है, भाई साहब लोअर लो खाली बनाना बंद कर दे, है ना, बस 2 दिन का खाली लोअर लो रुकवाइए, बाकी हम देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।